वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न से रिलेटेड जो भी फार्मूला बनते हैं या भिन्न से रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल्स हैं उन सभी के बारे में आज एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, यानी फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है और भिन्न का मतलब फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग भिन्न को समझते हैं कि भिन्न आखिर होता क्या है। देखिए, यदि किसी इकाई या किसी संख्या को एक या एक से अधिक समान भागों में विभाजित करते हैं यानी भाग देते हैं, तो यह भाग उस इकाई के भिन्न कहलाते हैं यानी भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, P/Q के रूप में हमेशा लिखते हैं। ठीक है, और इसमें P को भिन्न का अंश और Q को भिन्न का हर कहते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें 2/3 में भाग देना है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऊपर वाला हो गया ये हो गया अंश और ये हमारा नीचे वाला 3 जो है ये हो गया हर। ठीक है, यानी कि P और बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे लिखा है कि यदि A/B तथा C/D दो भिन्न हो तो AD इज ग्रेटर देन BC, तब A/B इज ग्रेटर देन C/D। ठीक है, अब देखिए आगे है कि यदि दी गई भिन्नों के अंश और हर का अंतर इक्वल हो यानी समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी तथा सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। ठीक है, यानी ये सब चीज़ जो है वो अंश पर ही डिपेंड करता है कि यदि अंश बड़ा होगा तो हमारी भिन्न बड़ी होगी और अंश छोटा होगा तो हमारी भिन्न छोटी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि भिन्न के टाइप्स। ठीक है, देखिए, भिन्न के टाइप्स यानी भिन्न के प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, पूरा है कि भिन्न जो है प्रमुख प्रकार से निम्नलिखित है, मतलब नीचे दिए गए हैं। ठीक है, पहले समझते हैं दशमलव भिन्न को। अब दशमलव क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें 2/5 में भाग देना है। ठीक है, यानी इसका भिन्न निकालना है, तो 5 से 2 में भाग लगाए तो 2 तो छोटा है तो भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 बैठा दिए और यहाँ भी अगर यहाँ 0 बैठाएंगे तो सबसे पहली बार में यहाँ भी 0 बैठाना होगा, यानी एनी टाइम नहीं बैठाएंगे, स्टार्टिंग में जब यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 0 बैठाना होगा और एक पॉइंट देना होगा। ठीक है, इसके बाद 5 20 यानी ये कट गया, यानी ये जो हमारा 0.4 हुआ 0.4, इसी पॉइंट को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दशमलव भिन्न वैसे भिन्न होते हैं जिनके हर जो है, अब हर क्या होते हैं, अंश क्या होते हैं, अभी तो मैंने बता दिया कि P/Q के रूप में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो इसमें ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जिनके हर 10 या 10 के घात में हो तो वैसे भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 4/10 है, ये भी 10 के घात में, देखिए 10 के घात में है ना, 10 एक ठो है ना, ये 9/100, तो 9/100 10 के घात में कैसे, देखिए 9/100 है तो इसको हम लोग 3/10 के स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं और इधर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये 10 के स्क्वायर में आ गया ना, यानी 10 के घात में आ गया। घात का मतलब होता है पावर, पावर के मतलब ये 2 है। ठीक है, 10 के पावर 2 है और इसी को हम लोग घात कहते हैं, इस 2 को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बोल रहा है कि दशमलव भिन्न के भी निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहले तो हम लोग दशमलव भिन्न के बारे में देखें, अब उसके प्रकार के बारे में देखते हैं यानी टाइप के बारे में। जैसे पहले होता है शांत दशमलव भिन्न, इसे हम लोग
अवसान दशमलव भी कहते हैं। ये वैसे भिन्न होते हैं जिनके हर 2 के पावर n या y टाइम्स यानी कि 5 के पावर m के रूप में होते हैं, तो इसे शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 है, 5 से 2 में भाग लगाए तो यहाँ नहीं कटेगा, 2 है तो यहाँ 0 देंगे, तो यहाँ भी 0 देना होगा। अब यहाँ 0 दे दिए, अब 5 का 20, ये पूरा पूरा कट गया। तो शांत का मतलब होता है कि पूरा पूरा कट जाना, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाना, भाग लग जाना, उसी को हम लोग शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला बेसिक देखते हैं। जैसे देखिए इसी का एग्जाम्पल दिया था, इसका एग्जाम्पल दिया है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। जैसे 5/10 है या 12/100 है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको शांत दशमलव कहते हैं। जैसे एक देखिए, किसी एक को भाग लगा कर देख लीजिए, जैसे 10 है 5 है, तो हम क्या बोले कि अगर ये छोटा है तो यहाँ पर अपने आप 0 दे दीजिए, और यहाँ भी एक ठो 0 दे दीजिए, और यहाँ पॉइंट दे दीजिए। अब 10×5 = 50, ये कट गया, तो ये पूरा पूरा कट गया यहाँ पे, यानी शेषफल 0 बच गया, तो यही हमारा शांत दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अशांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न को अनवसान दशमलव के रूप में जानते हैं। ठीक है, और वे ऐसे भिन्न होते हैं जिनके हर 2 के पावर n यानी y टाइम्स और 5 के पावर n रूप में नहीं होते हैं, उससे जो है हम लोग अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी कि अशांत दशमलव भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसके हर से, हर मतलब नीचे वाला से अगर ऊपर वाला में भाग देंगे, यानी अंश में भाग देंगे, तो उसमें पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग 4/15 को एक बार चेक कर ले रहे हैं, यानी 15 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 तो छोटा हो गया, यानी यहाँ पर 0 देंगे, और पहली बार 0 दे रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ भी 0 होगा और पॉइंट होगा। 15 दूनी 30, और 40 में से जब 30 घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे, तो अब यहाँ पर 0 बैठा तो इसका मतलब यहाँ पर अब कुछ नहीं बैठाएंगे, 0 नहीं बैठाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमें एक बार ही 0 पॉइंट बैठाना पड़ता है बस। इसके बाद 15×6 = 90, फिर घटाएंगे तो फिर 10 आएगा, यानी ये कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं उससे हम लोग अशांत का मतलब होता है जिसका कोई स्टॉपेज नहीं हो, उसे अशांत कहते हैं, और जिसका जो है एक टाइम पे स्टॉपेज हो जाता है उसे शांत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस भिन्न को हम लोग अशांत दशमलव भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से इसको भी अगर चेक करेंगे 9/14 को, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि पुनरावृत्ति भिन्न। अब इसका मतलब कहते हैं, देखिए इसमें लिखा है पुनरा, यानी पुन का मतलब होता है, पुनः का मतलब होता है दोबारा, और वृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना। यानी अगर कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट होता हो तो उस भिन्न को हम लोग पुनरावृत्ति भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो इसे डिफाइन कैसे किया है, देखिए लिखा है कि यदि किसी दशमलव भिन्न में अंकों के किसी समूह या अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब दोबारा एक ही अंक बार बार रिपीट हो, तो उस भिन्न को हम लोग पुनरावृत्ति भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखा है 2/3, तो अगर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो छोटा हो गया, यहाँ पर 0 देंगे, और जब पहली बार 0 दे रहे हैं तो यहाँ भी 0 होगा और पॉइंट होगा। 3×6 = 18, अब 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, ये तो कट गया, फिर 3×6 = 18, फिर घटाएंगे तो 2 आएगा, अब फिर 0 बैठाएंगे तो फिर 3×6 = 18, यानी बार बार 6 आते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस भिन्न को हम लोग पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीट होने वाला भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बोल रहा है कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। देखिए वैसे भिन्न जिसके अंश
हर से कम होता हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/7 हो गया, इसमें अंश कौन है? 3 है और हर कौन है? 7 है, यानी इसको हम लोग हर बोलेंगे और इसको हम लोग 3 को अंश बोलेंगे। तो क्या बोल रहा है कि अंश जो है वो हर से कम हो। तो देखिए अंश जो है वो 3 है और हर 7 है, तो अंश तो कम है ना हर से, यानी 7 से कम है 3। तो इस तरह के भिन्न को हम लोग उचित भिन्न बोलेंगे। और ठीक जब इसी का उल्टा हो जाए तो उस भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न बोलेंगे, यानी कि ऐसा भिन्न जिसके अंश जो है वो हर से अधिक हो। यानी कि यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यानी जैसे 9/7 है तो ये हमारा हर हो गया, ये हमारा अंश हो गया। तो अंश तो 9 है और हर 7 है, यानी 7 से ये 9 जो है वो अधिक है। तो इस तरह के भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न बोलेंगे। यानी अगर अंश बड़ा रहेगा तो अनुचित भिन्न, अगर हर बड़ा रहेगा तो उचित भिन्न। यानी हर बड़ा रहेगा तो उचित भिन्न और अंश बड़ा रहेगा तो अनुचित भिन्न। तो अंश से होता है अनुचित। देखिए इधर भी अ लगा है, यहाँ पर भी अ लगा है, यानी अ से अंश बड़ा तो अनुचित, इसके बाद हर बड़ा तो उचित। ठीक है, चलिए अगला बेसिक देखते हैं। देखिए अब क्या करना है, हमें भिन्नों की तुलना करनी है, यानी कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि भिन्नों की तुलना करने में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं, यानी उसका यूज करते हैं। पहला कंपैरिजन क्या है, किस तरह से करेंगे? तो भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए जैसे बोल रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना करनी है तो उन्हें दशमलव रूप में परिवर्तित करके उसकी तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण के रूप में दिया है, एक है 3/4 और एक है 3/4 और एक है 3/5। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे 3/5 है तो पहले 5 को 3 से भाग दीजिए, तो 3 तो कटेगा नहीं, यानी यहाँ पर 0 बैठ गया, तो 0 बैठेगा तो यहाँ भी 0 पॉइंट होगा। 5 छके 30, ये कट गया। अब इसको भाग दीजिए, तो 4 है और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, यहाँ पर 0 बैठाना पड़ेगा, और 0 का मतलब यहाँ भी 0 बैठाना पड़ेगा और पॉइंट देना होगा। 4 7 28, ये कट गया, ये ऊपर से 2 उतरा, फिर 0 और 4 5 20। ठीक है, अब बताइए कि ये जो 3/5 है और ये 3/4 है, इसमें से बड़ा कौन है? तो देखिए किसका ज़्यादा नंबर आया है, देखिए इसका 0.75 आया है और इसका 0.6 आया है, तो कौन बड़ा है? तो ये हमारा बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। यानी 4/3 जो है वो बड़ा है और 5/3 जो है 3/5 जो है वो छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो लिखा है ना, देखिए 3/4 जो है हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। यदि देखिए भिन्नों का हर समान करके, ठीक है, तो भिन्न का हर कैसे समान करेंगे? तो देखिए दिए गए भिन्नों में सभी भिन्नों का हर का लॉस यानी एलसीएम लेकर उनके हर समान कर दिए जाते हैं, या फिर उनके अंशों की तुलना की जाती है। तो बड़े अंश वाली भिन्न हमेशा बड़ी होती है, यानी ऊपर में जितना ही ज़्यादा रहेगा वो हमेशा बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, अगर हर में बड़ा होगा तो छोटा होगा, अगर अंश में बड़ा होगा तो बड़ा भिन्न होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसको किसी एक नंबर से दोनों तरफ गुना करा लीजिए। जैसे मान लीजिए 7 से करा लिए तो नीचे भी 7 से, अब गुना कर दीजिए, 2 7 14 और 3 7 21, तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, हो गया ना। तो इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 5/7 है, 5/7 है तो 5/7 लिख दिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें 3 से कराया है, आप किसी भी नंबर से करा सकते हैं, जैसे हम 4 से करा दिए। चलिए
4 से करा दिए तो 5 का 20 और 7 28। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। और बोल रहा है कि इसलिए 2/3 जो है 2/3 जो है वो भिन्न छोटी है। अब कैसे छोटी है देखिए, 2/3 कैसे छोटी है देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे इसका आया 2/3 का 14/21 और 5/7 का आ गया 15/21। तो देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 14 है, तो कौन छोटा हो गया, यही छोटा हो गया 2/3। ठीक है, तो यही लिखा है कि 2/3 जो है वो भिन्न छोटा है। ठीक है, अगर आपको भिन्नों का योग निकालना है तो कैसे करेंगे देखिए, भिन्नों का योग करना उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमारा हर जो है यानी नीचे वाला जो है अगर समान होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है A इंटू B/C प्लस D/E/C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस B प्लस E/C। ठीक है, इसका ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ फार्मूला के बारे में समझ रहे हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सभी चीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक है, वो तो था जब समान होगा तब, लेकिन जब हर जो है असमान हो जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। कैसे, A इंटू B/C प्लस D इंटू E/F इज इक्वल टू A प्लस D इंटू B इंटू F प्लस C इंटू E/C इंटू F। ठीक है, यानी इन दोनों का C इंटू F। ठीक है, इन दोनों का बाटा में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो तो हो गया योग। अब यहाँ पर देखेंगे अंतर, अगर भिन्नों का अंतर निकालना है तो अगर इसमें अगर हर समान होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होगा ये, यानी कि जितना उसमें प्लस किए उतना इसमें माइनस कर देना है, बस यहाँ पर वो प्लस रहेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ भी प्लस था। ठीक है, बाकी हर जगह प्लस है तो प्लस की जगह हर जगह माइनस कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा, बाकी हर जगह माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, बाकी ये फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अगर हर असमान हो जाए, हर अगर असमान हो जाए तो उसके लिए भी जो क्या बोलते हैं, योग वाला में जो असमान निकाले थे वो सारा में प्लस था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था, सिर्फ यहाँ भी वहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हर जो असमान रहेगा तो इसमें सारा माइनस होगा, अगर योग में हर असमान रहेगा तो वहाँ पे सारा प्लस होगा। ठीक है, बाकी फार्मूला सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का फार्मूला जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।